सावन के महीने में सोमवार व्रत रखने और महादेव की विशेष पूजा आराधना का महत्व होता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाएं जहां एक तरफ अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्धि बनाने के लिए व्रत और पूजा पाठ करती हैं, वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हुए भोले भंडारी की उपासना करती हैं। इस बार सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई 2022 से आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में सावन के महीने में किस तरह से शिव उपासना की जाए ताकि शिव कृपा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सावन का महीना महादेव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास समय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां माह होता है। ये महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना है। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने और विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सावन के महीने में ही माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 6 संकेत मिल जाएं तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शिवलिंग को भगवान शिव जी का ही स्वरूप माना गया है। सावन माह हो या कोई अन्य सोमवार और शिवलिंग पूजन भगवान शिव यानी भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बड़ा माध्यम है। इसीलिए जब शिव जी की बात हो तो उनके बाद सबसे पहले शिवलिंग को ही महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं सपनों में शिवलिंग दिखने की बात करें तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शिवलिंग का दिखना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा सपना जीवन के सभी अशुभ तत्वों का नाश करने वाला होता है। इसके अलावा अगर लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं और आपके सपने में शिवलिंग दिख जाए तो समझ लें कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। सपने में शिवलिंग का आना विशेषतः आर्थिक सुधार की ओर इशारा करता है। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त होगा या फिर जिस धन का लंबे समय से इंतजार था वो भी मिल सकता है। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी मारे ना। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना भी बहुत शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ अगर सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। महादेव आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं।
नंबर 6, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माने गए हैं। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगें, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव अब आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधि क्या है। सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव उपासना से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव की पूजा करना सबसे आसान होता है। भोले भंडारी को सच्चे मन से चढ़ाया गया मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी होता है। सावन के पवित्र महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। नंबर 1, सावन सोमवार का व्रत। सोमवार का दिन शिव आराधना के लिए खास माना गया है। ऐसे में सावन के पवित्र महीने में आने वाले सोमवार का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। नंबर 2, 16 सोमवार का व्रत। शिव आराधना के लिए सबसे अच्छा और पवित्र महीना सावन का होता है। ऐसे में जो भक्त अपनी मनोकामना को प्राप्त करने के लिए व्रत रखना चाहता है, उसे 16 सोमवार का व्रत आरंभ करने के लिए ये समय बहुत ही शुभ होता है। नंबर 3, प्रदोष व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सावन के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सावन व्रत और पूजा विधि। सावन माह के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। आसपास स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल और दूध अवश्य शामिल करें। सावन माह में शिव जी के जलाभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। पूजा के अंत में अपनी सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनकी आरती करते शिव चालीसा का पाठ करें। सावन माह में सोमवार व्रत की तिथि। गुरुवार 14 जुलाई सावन मास का पहला दिन है। सोमवार 18 जुलाई सावन का पहला सोमवार व्रत। सोमवार 25 जुलाई सावन सोमवार का दूसरा व्रत। सोमवार 1 अगस्त सावन सोमवार का तीसरा व्रत है और सोमवार 8 अगस्त सावन सोमवार का चौथा व्रत है। शुक्रवार 12 अगस्त सावन मास का अंतिम दिन है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, हल्दी ना चढ़ाएं। सावन में जब आप शिव जी की पूजा करें तो ध्यान रहे आप हल्दी ना चढ़ाएं। हमेशा हल्दी का इस्तेमाल जल अर्पण करते समय ही करना चाहिए। नंबर 2, दूध के सेवन से बचें। जो लोग सावन में भगवान शिव का व्रत रखते हैं, उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव को दूध चढ़ाया जाता है। ऐसे में आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में आने वाले बैंगन अशुद्ध होते हैं। अगर आप अशुद्ध होकर शिव जी का व्रत रखते हैं या उनकी प्रार्थना करते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, बुरे विचारों से दूर रहें। सावन के महीने को लेकर शिव भगवान के भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे समय में कभी भी अपने मन में गलत या बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। इस समय हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और धर्म से जुड़ी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। नंबर 5, घर में रखें साफ सफाई। कहते हैं जिनके घर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उनके घर में भगवान वास करते हैं। इसीलिए आप भी हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें। खासकर सावन के महीने में जिस जगह गंदगी रहती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती है। सावन के महीने में शुद्धता का ध्यान विशेष रूप से रखें। साथ ही इस महीने में मांस व शराब का सेवन ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।